हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया ना। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। पर उससे पहले क्या एक कुछ पंक्तियां हो जाएं कुछ मोटिवेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। एक नया सवेरा है, सपनों का तो ही पहरा है, दूर होकर भी कितना पास है, कुछ तो खास है, बस कुछ तो आज खास है। हमें अपनी जिंदगी से बेहतर बनने के लिए हर एक दिन है जो अपने आप में बेहतर बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति काल के बारे में। इसकी हमने जो पार्ट वन में समझा था, वह समझा था भक्ति काल क्या है, इसके नामकरण के प्रति क्या मतभेद हैं, इसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे इसकी प्रवृत्तियों के बारे में। जैसे कि हमने पहले पार्ट में जाना था, इसको दो धाराओं में व्यक्त किया जाता है, शाखाओं में, एक सगुण शाखा, एक निर्गुण शाखा। सगुण शाखा यानी कि जिसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा है, दो उपधाराओं में विभाजित किया जाता है ना। और वैसे ही निर्गुण शाखा को ज्ञानश्री और प्रेमश्री। राम काव्य धारा में जो प्रमुख कवि हैं वह है हमारे तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्य धारा के कौन से हैं हमारे सूरदास जी, और ज्ञानश्री के हमारे कबीरदास जी। इसके हम क्या कहते हैं, ज्ञानश्री को संत काव्य धारा, और प्रेमश्री को क्या कहते हैं, सूफी काव्य धारा, जिसमें जायसी जी आते हैं, इसमें कबीरदास जी आते हैं। हम आज जानेंगे राम काव्य धारा की जो पहली प्रवृत्ति है वह क्या है, भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप यानी इसके नाम से ही स्पष्ट होता है भक्ति। इसे भक्ति की प्रति आंदोलन का क्या है, भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है या उपलब्धि है। राम काव्य ने भावनात्मक एवं सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने योग भक्ति तथा जो ज्ञान भक्ति है उससे श्रेष्ठ घोषित किया है। इसके बारे में हम एक दोहा जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा में क्या हुआ, अच्छा हुआ, जिससे नंबर हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए, बीती राम सो नीति पथ चलिए, राग ऋष जीती, तुलसी स्तनत के मते मते इन्हें भक्ति की रीति। इस दो का अगर आप परीक्षा में लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। जो टीचर होता है ना, वो अगर देखेगा कि बच्चा ऐसे लिख रहा है, अलग कुछ अलग होना चाहिए ना, सब तो सिंपली लिख देंगे, पर दोहे वगैरह होंगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगली आती है समन्वय की भावना। समन्वय, इसका इनके बारे में जो हमारे आचार्य क्या है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इनका कथन हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। यह कहते हैं, भारत का लोकमान वही हो सकता है जिसमें समन्वय की भावना हो, जो समन्वय की भावना को अद्भुत तरीके से या फिर एक बहुत ही अद्भुत तरीके से लेकर आया हो, वही क्या हो सकता है, हमारा भारत का लोकमान हो सकता है। इसमें जो राम काव्य धारा के जो कवि हैं, जैसे तुलसीदास जी तो हैं ही प्रमुख हमारे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्म हों, चाहे वह पद्धतियां हों, चाहे वह सगुण शाखा हो चाहे निर्गुण शाखा हो, सबको समन्वय करने का प्रयास किया है। इनके बारे में हम एक दोहा और जान लेते हैं। इसमें भी हम दोहा लिखेंगे, अगुणहि सगुणहि नहीं कछु भेदा, गावहि बुद्ध पुराण बुद्ध वेदा। नारी एवं शूद्र के प्रति दृष्टिकोण, इसकी जो थर्ड प्रवृत्ति आती है वह कहती है नारी एवं शूद्र के प्रति दृष्टिकोण। इससे स्पष्ट होता है कि जो इस धारा के कवि थे उनका नारी एवं स्त्री एवं शूद्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तुलसीदास जी इसके प्रमुख कवि थे, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारे तुलसीदास जी कहीं कहीं राम जी को, जो हमारे विषाद राज हैं, सबरी माता है, उनके प्रति प्रेम दर्शाते हैं। कहीं कहीं वह कुछ लाइनों कुछ पंक्तियों में अपने जो विचार है उनको व्यक्त करते हैं। एक इसके बारे में दोहा है जो हमारे उसमें हनुमान चालीसा में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन लाइनों से व्यक्त करते हैं। एक और यह है पतिव्रता, जो हमारी सीता माता है उनको पतिव्रता की ओर दर्शाते हैं, उनके चरित्र की कल्पना करते हैं। अब आती है हमारी दास भक्ति। इससे क्या तात्पर्य है, जो तुलसीदास जी हैं हमारे, इनके पीछे दास लगा होता है, क्योंकि यह अपने आप को क्या मानते हैं, भगवान राम का दास मानते हैं। तो इसमें एक दोहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे शॉर्ट टाइम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो हमारा कंटेंट होगा वो शॉर्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तभी हमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो सेवक सेत भावनु भावना तरी और गरीब, भजंग राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचरी। अब आती है हमारी जो पांचवी प्रवृत्ति है वह जीवन दर्शन और मानव मूल। राम काव्य धारा में जो हमारे तुलसीदास जी हैं वह ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने जीवन दर्शन और मानव मूल को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस धारा के
जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने एक दोहा में बताया है, पढ़ पीरा सम नहीं, पढ़ पीड़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सम नहीं अधिकाई। देखिए, इस प्रकार की पंक्तियों के द्वारा हमारे जीवन दर्शन और मानव मूल को तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं। अब जो लास्ट आती है वह हमारा निष्कर्ष। जैसे कि राम काव्य धारा में जो है समन्वय की भावना को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसके कारण यह मानवतावादी है। इस काल में राम जी हैं, उनके त्याग के बारे में बताया गया है, इस प्रकार से वह अपने पिता जी की आज्ञा के कारण, आज्ञा को मानने के लिए वह 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं, इसलिए इसमें त्याग की भावना को दर्शाया गया है। इसमें हमारी जो राम जी की उदारतावादी के कारण यह बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में बात करेंगे कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में। बनी रही ऐसी।